प्यारे भैया बहन, छंद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। छंद किसको कहते हैं? तो छंद लयबद्ध तथा तुकबंदी युक्त रचना को छंद कहते हैं। और छंद में आपको मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, यह 3 छंद होता है। लेकिन आज हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद में मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद किसको कहते हैं? जिस छंद की रचना मात्राओं के आधार पर होती है उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक छंद में आज हम पढ़ेंगे चौपाई। मात्रिक छंद में चौपाई पढ़ेंगे। चौपाई और चौपाई परिभाषा क्या है चौपाई की? बहुत सारा छंद है इसमें, लेकिन आज चौपाई छंद पढ़ेंगे। तो कैसे जानेंगे कि चौपाई है? कोई छंद दे दिया जाए, कैसे जानेंगे चौपाई है? इसलिए उसको जानना परिभाषा आवश्यक है। तो जिस छंद में चौपाई की परिभाषा है 4 चरण, यानी चौपाई में इस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अत्यधिक उसमें चरण के अंत में 2 दीर्घ होता है। तो आइए इसको लिख लीजिए। इस छंद में 4 चरण होते हैं तथा चरण के अंत में 2 दीर्घ होता है। इस छंद में 4 चरण होते हैं तथा चरण के अंत में 2 दीर्घ होता है। अब एक उदाहरण हम देखेंगे। एक उदाहरण दिया जाए और उसके बाद उसमें मात्रा हम गिनेंगे और तब पहचानेंगे कि ये चौपाई है या अन्य कोई छंद है। तो आइए देखिए। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे सकल भुवन अपने बस किन्हे। सकल भुवन अपने बस किन्हे। लिन्हे के बाद यहाँ पर एक परिपाई है। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे सकल भुवन अपने बस किन्हे। यह 2 चरण हुआ। 2 चरण और लिखिए। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे सकल भुवन अपने बस किन्हे देव तजीय संशय संसव अस जानी। भंजब धनुष
राम सुन रानी। अब हम जानेंगे कि यह कैसे चौपाई है। तो पहचान करिए परिभाषा के अनुसार कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं कि नहीं, ये देखेंगे हम। तो ये जानते हैं कि जहां पर एक मात्राओं गिनने के लिए एक लघु होता है, एक गुरु होता है। लघु के लिए ऐसे करते हैं, एक मात्रा हो गया, और गुरु के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ 2 मात्रा होता है। अब कहाँ लघु लगाते हैं, कहाँ गुरु लगाते हैं? तो जहां पर अ होता है मात्रा और ह्रस्व ई होता है, ह्रस्व उ होता है, री होता है, वहां पर लघु गिनते हैं। और चंद्र बिंदु रहता है, वहां पर भी लघु गिनते हैं। बाकी जो मात्रा होता है उस पर हम गुरु मानते हैं। लेकिन कुल मिला के जानिए, उच्चारण के आधार पर ही लघु और गुरु का निर्धारण किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुरु मात्रा है वो भी लघु में ही गिनते हैं। लघु के ठीक 2 गुना समय लगना है गुरु में। तो जहां पर 2 मात्राएं गिनते हैं, कहाँ? जहां पर लघु से 2 गुना समय लगता है। जैसे अब देख लीजिए, इसमें काम, यह गुरु है इसलिए 2 मात्रा, लघु है 1 मात्रा हो गया। यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, ये भी लघु है, लघु है। ये गुरु है और ये लघु है, लघु है। यहाँ दोनों ये गुरु है। सकल भुवन, ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। यहाँ पर ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है। ये लघु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये भी गुरु है। और भी मात्रा लगाइए तब गिनिए। जब बैठता नहीं है तो समझिए कि उच्चारण के आधार पर कहीं कहीं मात्रा गिनने में गड़बड़ी हो गई। तो चलिए, देव, ये भी गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। जहां पर अंक मात्रा अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, वहां भी हम गुरु ही मानते हैं। तो यहाँ पर गुरु है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। यहाँ पर गुरु हो गया, फिर यहाँ पर भी गुरु हो गया। ये भंजा भानुस्वार है इसलिए यहाँ पर गुरु हो गया। यहाँ लघु है, यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु ही है। ये गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये भी लघु है, यह गुरु है, ये भी गुरु है। अब थोड़ा सा गिना जाए, देखिए, ये 2 1 3 3 6 2 8 4 12 और 4 16। एक पहले चरण में 16 मात्रा हो गया। दूसरे में देखिए, 3 3 6 4 10 2 12 4 16 मात्रा दूसरे चरण में भी हो गया। आइए अगले में देखेंगे, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 4 16 मात्रा तीसरे चरण में हो गया। चौथे चरण में देखिए, 2 2 4 3 7 3 10 2 12 4 16। इसलिए हर चरण में हमारा 16 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार हम इसको कहेंगे कि कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अब मात्रा गिनने के लिए ध्यान में रखेंगे हम क्या करेंगे, इसको लघु, इसको गुरु, और
लघु का निर्धारण गुरु के निर्धारण में अंतर है। जैसे गुरु में दोगुना समय लगता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब एक और यह जैसे मैंने बोल दिया है कि इसको हम लघु मानते हैं, किसको गुरु मानते हैं, वो अभी हम नोट कर लेंगे। लघु के लिए लघु इस तरह का जब मात्रा हम लगाते हैं लघु, कहाँ कहाँ अ ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री और चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। और गुरु गुरु कहाँ आ, यह दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ, अं, अ। यहाँ हम गुरु लगाते हैं, लेकिन परिभाषा के अनुसार इतना जरूर हम ध्यान रखेंगे कि कहीं कहीं इसका प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं इसका प्रयोग करेंगे तो वहां गलत भी हो सकता है। क्या? तो उच्चारण के आधार पर ही हम लघु और गुरु का निर्धारण करते हैं। जैसे अगला जब हम छंद पढ़ेंगे तो इस तरह के हम उदाहरण देंगे जिसमें गुरु होते हुए भी लघु माना गया है। जैसे लखेव, गहेव, लखेव बोला गया तो ख पर एक मात्रा यानी बड़ा तो है, गुरु तो है, लेकिन उसका उच्चारण जल्दी हो जा रहा है, इसलिए इसको हम गुरु मानते हैं। अगले उदाहरण में हम पढ़ेंगे। फिर इस प्रकार इसको विधिवत आप तैयार कर लीजिएगा, अगले दिन अगला छंद पढ़ाएंगे।